चौथा अध्याय 22वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का किस किस तरीके से प्रकृति की ओर झुकाव हो सकता है, कैसे वो संबंध बना सकता है, उसकी कई बातें श्लोक में मौजूद है। और जितनी बातें वो एक ही बात है, अहम प्रकृति की ओर झुकता है और झुकता है तो बंधन में फंसता है। अहम प्रकृति की ओर झुकता है और झुकता है तो बंधन है। बहुत कुछ होता रहता है प्रकृति में। जो कुछ प्रकृति के क्षेत्र में आयाम में मौजूद है उसको कई तरीकों से यहाँ बता रहे हैं कृष्ण। तो पहली ही जो बात है वो कहा है यदृच्छा लाभ संतुष्ट। यादृच्छिक माने होता है अकारण, रैंडम, अननुमेय, जिसका कोई अनुमान या गणना नहीं हो सकती, जो किसी समीकरण के हल के रूप में सामने नहीं आ सकता, उसे बोलते हैं यादृच्छिक, रैंडम। अब उसका कारण ढूंढने जाएंगे तो कारण नहीं मिलेगा। यूं ही तो जो कुछ भी हो रहा होता है अहम के लिए, वास्तव में उसका कारण वो स्वयं होता है, क्योंकि सारे कार्य उसी के द्वारा किए जाते हैं। विशुद्ध प्रकृति में अकर्म होता है और अकर्म के पीछे कोई कर्ता नहीं होता। कर्म, सकाम कर्म के पीछे कर्ता होगा निश्चित रूप से। तो अहम स्वयं को कारण बनाकर, स्वयं को केंद्र में रखकर अपने अर्थ हेतु कर्म करता है। जहां अहम है वहां कारण है, जहां अहम है वहां कारण है। और क्या कारण है? उसका अपना स्वार्थी कारण, और कोई नहीं कारण होता। जितने भी कार्य अहम द्वारा करे गए हैं उसका कारण स्वयं अहम है, माने अहम का स्वार्थ, स्वार्थ ही कारण है। उसके बिना कोई काम अहम करता ही नहीं है। प्रकृति में माने जो ये दृश्यमान जगत है उसमें तो अहम मौजूद ही नहीं है। अहम तो उसका दृष्टा है, दृश्य में तो अहम नहीं मौजूद है। तो फिर वहां पर क्रियाएं होती हैं, अकर्म होते हैं, वहां पर कोई कर्म नहीं होता, वहां पीछे कोई कर्ता नहीं बैठा होता। जो कुछ हो रहा होता है बस यूं ही हो रहा होता है। प्रकृति में जो कुछ हो रहा होता है उसके पीछे अहम नहीं बैठा हुआ है। आप प्रकृति की किसी घटना का कारण खोज सकते हो, पर कभी भी वो कारण आखिरी नहीं होता है। तो आप कह दोगे कि प्रकृति में भी कॉज़ैलिटी चलती है। उदाहरण के लिए गेंद अगर नीचे गिर रही है तो कभी ऊपर गई होगी, हवा बह रही है तो कहीं पर ज्यादा दबाव का क्षेत्र होगा, कहीं कम दबाव का क्षेत्र है। लेकिन आप जो भी कारण बता रहे हो उसके पीछे भी कुछ होगा, उसके पीछे भी कुछ होगा, उसके पीछे भी कुछ होगा। तो हम जितने भी कारण प्रकृति में खोजते हैं वो ऊपर ऊपर से तो ठीक है, पर आखिरी नहीं होते। तो प्रकृति को यादृच्छिक कहा जाता है, बस है, बस है। लेकिन अहम अपने लिए प्रकृति का उपयोग, उपभोग करना चाहता है, तो अहम अपने सब कर्मों का कारण बन जाता है। प्रकृति तो बस है, पर मैं जब उससे लगकर कोई काम करता हूं तो उस काम का कारण मैं बन जाता हूं। प्रकृति में तो कोई बैठा ही नहीं हुआ है ना केंद्र में, जिसको
किसी भी गति से किसी तरह का कोई लाभ लेना हो तो वहाँ बहुत तरह की क्रियाएं चलती हैं। हवाएं बह रही हैं, बादल घूम रहे हैं, दुनिया भर के तारे नक्षत्र अपना अपना काम कर रहे हैं। पर वो सारा काम किसी के लिए नहीं करा जा रहा। इस अर्थ में वो यादृच्छिक है। उस काम का कोई न करता है न भोगता, बस है, बस है। कोई पूछे प्रकृति क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है, बस है। लेकिन उसी प्रकृति के साथ अहम जुड़ गया तो अब हम नहीं कह सकते कि बात यादृच्छिक है। जंगल में तरह तरह के पेड़ हैं और कोई पेड़ किसी खास जगह पर ही क्यों है, आप कारण ढूंढने जाएंगे, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कारण कुछ मिलेगा। उदाहरण के लिए आप कहोगे इसका बीज यहां गिर गया था तो ये उगा है। अच्छा, बीज वहीं पर क्यों गिरा था? तो फिर आप खोजोगे। आप कहोगे क्योंकि एक पक्षी था, उसने कहीं से फल खाया था और यहां पर आकर उसने बीट करी, यहां बीज गिर गया। फिर आप कहोगे पक्षी ने यहीं पर बीट क्यों करी। भीतर घुस करके कुछ आप उसका भी कारण ले लोगे तो आपको कारण खोजना पड़ेगा कि जिस वृक्ष का फल पक्षी खाकर आ रहा था वो वृक्ष वहीं पर क्यों है जहां पर है। तो घूम फिर करके आप उसी समस्या पर वापस आ गए समाधान के रूप में। आप क्या पता करने निकले थे कि एक पेड़ यहां पर क्यों है, और आपको कारण यह मिला क्योंकि दूसरा पेड़ वहां पर है। यह पेड़ यहां पर क्यों है? क्योंकि वो जो दूसरा पेड़ है उसके फल को पक्षी ने खाया और पक्षी ने आके यहां बीट कर दी, यहां पेड़ हो गया। तो इसका कारण यह निकला कि दूसरा पेड़ वहां पर है। तो अब उसका कैसे कारण निकालें? आप पीछे तो पहुंचे ही नहीं समस्या में, वहीं अटक गए। समझ में आ रही बात? जीव क्यों है? क्योंकि उसके माँ बाप हैं। उसके माँ बाप क्यों हैं? क्योंकि उनके माँ बाप हैं। उनके माँ बाप क्यों हैं? तो आप कहीं पहुंचे हो क्या, या वहीं खड़े हुए हो? तो कारण दिखता है प्रकृति में, पर वो एक अंतहीन श्रृंखला होती है, एक इनफाइनाइट रिग्रेस। तो फिर वहां पर मामला यादृच्छिक है। लेकिन अगर अहम रुका है उस पेड़ के नीचे, जंगल में इतने पेड़ हैं और अहम उस पेड़ के नीचे रुका है जिस पेड़ का हम कारण जानना चाहते थे, तो यह बात अकारण नहीं हो सकती। इतने पेड़ हैं, यहीं क्यों रुका है? ये वाला फल पसंद है, कारण मिल गया। वो वृक्ष वहां क्यों उगा था, कारण खोजना मुश्किल पड़ेगा। लेकिन अहम मन, एक व्यक्ति ले लीजिए, वो वहां पर जाकर क्यों रुका है, इसका कारण यह है कि उस वृक्ष का फल उसे प्रिय है। जब अहम जुड़ जाता है प्रकृति के साथ तो कारण पैदा हो जाते हैं, या ये कहिए कि कारण ही अहम को जोड़ता है प्रकृति से। नहीं तो हमको क्या पड़ी है किसी विषय के साथ संलग्न होने की। अगर अहम नहीं है तो फिर क्या है? बस रैंडमनेस, यादृच्छिकता। श्लोक में आरंभ में ही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको अब प्रकृति से अहम वश नहीं जुड़ना, अंत में उसके लिए कहेंगे वो मुक्त है। प्रकृति से वो कैसे जुड़ा हुआ है? यादृच्छिक तरीके से। याद अभी बोला था हमने कुछ दिन पहले कि एज द विंड ब्लोज एज द ग्रास ग्रोज। वो ऐसे ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि जुड़ा नहीं है, पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ा है। प्रकृति से उसकी सारी गति वैसी ही है जैसे प्रकृति की अपनी गति है। हवा अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं बहती ना। यह हवा अपने स्वार्थ के लिए बहती है। हवा गति तो कर रही है पर उसके पास कोई स्वार्थ नहीं है। नदी भी बह रही है, उसके पास कोई स्वार्थ नहीं है। बादल बरस रहा है, उसके पास कोई स्वार्थ नहीं है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए थोड़ी कि अमीर हो जाएगी। मौसम बदलते रहते हैं, इसलिए थोड़ी कि उन्हें कहीं पहुंचना है। सूर्य तप रहा है, इसलिए थोड़ी कि क्रोधित है और किसी को जलाना है। बस है, यूं ही है।
ये गति मुक्त पुरुष की भी होती है प्रकृति के संदर्भ में। द्वंद्व अतीत, जैसे हमने कहा प्रकृति यादृच्छिक है, वैसे ही प्रकृति माने द्वंद्व। कोई कर्म, कोई क्रिया प्रकृति में होती नहीं है बिना द्वंद्व के। वहां हर चीज द्वंदात्मक है, डायलेक्टिकल है। दो ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। आप जमीन पर आगे बढ़ना चाहते हो इसलिए क्योंकि जो घर्षण है वो आपको पीछे फेंकता है। घर्षण ना हो तो आपकी गाड़ी, आपका हवाई जहाज कुछ नहीं उड़ सकता। हवाई जहाज को हवा से घर्षण मिलना बंद हो जाए, उसी समय नीचे टपक जाएगा, पट से क्रैश हो जाएगा। वो आगे इसीलिए बढ़ पाता है क्योंकि हवा एक तरह से उसको रोकने की कोशिश कर रही है। द्वंद्व से ही गति है। प्रकृति पूरी तरीके से द्वंदात्मक है। एक ताकत है जो कुछ करना चाहती है, एक ताकत है जो रोकना चाहती है, और इन दोनों के युग्म से, इनकी आपस की परस्पर क्रिया से कुछ उत्पादित हो जाता है। जो भी गति होगी प्रकृति में वो हमेशा किसी द्वंद्व का ही परिणाम होगी। दो लड़ रहे हैं, उनसे गति हो जाती है। आप कुर्सी पर कैसे बैठे हुए हो? आप नीचे फेंक रहे हो अपने आप को, कुर्सी आपको ऊपर फेंक रही है। एक जगह पर आप इक्विलिब्रियम में स्थित हो गए हो। ठीक ऐसा ही है कि नहीं है? और वो जो इक्विलिब्रियम है, वो जो एक तरह की स्टेडी स्टेट है, वो इस पे निर्भर करती है कि वो जो गद्दा है उसकी कितनी इलास्टिसिटी है और आपका वजन कितना है और वगैरह वगैरह, संपर्क में कितना क्षेत्र आ रहा है, ये सब। द्वंद्व ना हो तो आप बैठ नहीं पाओगे। द्वंद्व ना हो तो या तो आप उछल करके अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे, कुर्सी ने ऊपर फेंक दिया, या फिर नीचे गड़ जाओगे पाताल में। आप बैठे हो, कुर्सी आपको रोके नहीं, तो आपका क्या होगा? नीचे गिरोगे। नीचे क्या गिरोगे? पृथ्वी भी आपको ना रोके तो फिर क्या होगा? सीधे पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाओगे। जो कुछ भी है वो इसलिए है क्योंकि दो हैं। प्रकृति में हमेशा दो हैं और ये दोनों आपस में हमेशा गुत्थम गुत्था रहते हैं। तो जब भी कभी कहा जाए द्वंद्वातीत, तो उसको हमें कैसे पढ़ना है? प्रकृति से अतीत, क्योंकि द्वंद्व माने प्रकृति। सारी बातें घूम फिर करके किस पे आनी है? इन्हीं तीन पर, और कुछ नहीं। अहम के लिए हैं सारी बातें, और प्रकृति का ही वर्णन अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है। 6-7 तरीकों से यहां पर हो जाएगा। प्रकृति में लगातार द्वंद्व चल रहा है, और अहम अगर प्रकृति से जाके संबंधित हो गया तो क्या होगा? वो द्वंद्व में फंस जाएगा, और वो एक ऐसे द्वंद्व में फंसेगा जिसमें सच पूछो तो उसको कुछ मिल नहीं सकता है, पर व्यर्थ ही वो किसी एक तत्व से, किसी एक विषय से तादाद में बना करके फंस जाता है, और जहां उसको कोई लेना देना नहीं था वहां दुख पाता है। किस तत्व से वो जुड़ जाता है? जो उसे प्रिय लगता है। जो उसे प्रिय लगता है उसके साथ वो जुड़ जाता है, और जो कुछ भी उसे प्रिय लग रहा होता है हमेशा उसके विपरीत कुछ अप्रिय भी होता है। जो अप्रिय होता है उसके विरुद्ध वो संघर्ष करने लग जाता है। जीवन हमें चाहिए, मृत्यु को हम दबाना चाहते हैं। मिलन हमें चाहिए, विदाई को हम दबाना चाहते हैं। प्रकृति में इन दोनों का लगातार सह अस्तित्व है। वहां कुछ उठता है तो गिरता भी है, पर अहम को उठना पसंद है,
गिरने को वो टालना चाहता है, जितना हो सके गिरने को टालो। इसी में दुख है, जो तुम टाल नहीं सकते, जहां तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है, वहां तुम कुछ करने की चेष्टा कर रहे हो। तुम विदाई को टाल दोगे तो ऊपर ऊपर से मिलन बना रहेगा, भीतर भीतर विदाई तो हो जाएगी। प्रकृति पर अहंकार का अधिकार नहीं चलता है। विकृति कर सकता है वो प्रकृति के साथ, लेकिन अधिकार वो तब भी नहीं चला सकता।